महिला अगर गलत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी महिलाएं गलत हो गई। इसलिए आप अपनी बीवियों का तैयारी बंद मत कीजिए, और अगर ऐसा है तो एक एग्रीमेंट पहले साइन करा के रख लीजिए कि देख भाई तू पलटेगी तो नहीं। अब लोग अपनी महिलाओं को या अपनी पत्नियों को पढ़ाने में अब डरेंगे। ये जी एक बात जैसे न्यूज में है, एक बात हम बता देते हैं, एक बात ग्रेड 1 ऑफिसर हैं ये, लेकिन हम उन महिलाओं पे आ रहे हैं जो चंद 10,000 रुपए महीना भी कमा रही है और पति अगर उससे थोड़ा 5,000 कमा रहा है, तो घमंड जो है महिलाओं का चरम सीमा पे है। बड़ी इच्छा है हम ज्योति मौर्य से मिलेंगे, अगर रास्ता अच्छा दिखा पाए तो दिखा देंगे, और नहीं दिखा पाए तो वस्तु स्थिति को जान के बोला जाता है कि अपनी पत्नी को पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, और जो लोग ऐसा मौका नहीं देते हैं अपनी पत्नियों को, तो बोला जाता है कि इनकी सोच छोटी है, छोटी सोच वाले, मानसिकता वाले ये लोग हैं। तो जब वो लोग बड़ा सोच करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी इतना बड़ा कांड कर देती है, तो फिर इसको कैसे सोचें? किसी एक महिला के चरित्र से पूरे इंडिया की महिलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। एक और वजह है, इतने सारे पुरुष कई महिलाओं को दाब के रख दिए, वो सामने आया नहीं आया ना। जिस विषय पे आप चोट मार रहे हैं, जिस विषय पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरी अपनी राय है कि जो एसडीएम साहिबा है वो बिल्कुल गलत है। प्यार तो प्यार होता है, प्यार का कोई परिभाषा नहीं है, और प्यार जब एक बार हो गया, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट ईच अदर अगर नहीं रहेगा, वो रिश्ता ऐसे भी खत्म है। अभी हम महिला विकास मंच की अध्यक्ष बीना मानवी जी के पास हैं, और अभी हमारे पूरे देश, पूरे भारत में जो है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, और वो वीडियो है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में। एक पति जो कि सफाई कर्मचारी रहता है और वो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना देता है, उसके बाद एसडीएम पत्नी जो है उस पति को धोखा देकर किसी और भी बड़े अधिकारी के साथ उसका चक्कर चलने लगता है, और तमाम तरह की बातें आ रही हैं। उन पे उस मैटर पे हम बीना मानवी जी का राय जानेंगे, इनका क्या कहना है, क्योंकि ये जो है कि महिला विकास मंच की अध्यक्ष है, तो इनका भी कुछ कहना और अपना राय रहेगा। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, इस पे आप अपना राय क्या रखती हैं? वो ऐसा पति जो कि सफाई कर्मचारी रहते हुए पत्नी के लिए सपना देखता है कि मेरी पत्नी एसडीएम बन जाए, और वो पत्नी एसडीएम बन भी जाती है, उसके बाद ये मामला आ जाता है कि बड़े अधिकारी से उसका चक्कर चलने लगता है। इस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये मामला आज का मामला तो है नहीं, ये जब वो सफाई कर्मचारी रहा होगा और ये उनको पढ़ा रहा होगा, तो देखिए दो तरह के मुद्दे, मैं दोनों पे बोलूंगी कि अगर उस व्यक्ति में इतना टैलेंट था उनके पति में, तो वो अपनी पत्नी के पीछे एनर्जी न लगा के खुद पढ़ लेते। अगर वो पढ़ लिख के आगे चली गई, तो दूसरे पहलू पे जब हम आते हैं, तो एक मर्द जब पढ़ लिख के आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, तो पूरे परिवार को संभालता है। लेकिन अभी का जो प्रचलन चल गया है इन दिनों का, कि अगर महिला थोड़ी पढ़ लिख जाती है, तो मैं सभी महिलाओं की नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 10% महिला ऐसी है जो पढ़ लिख के भी अपना घर बार बहुत बढ़िया से संभाल रही है और बहुत संस्कारी तरीके से चीज़ों को ले रही है। लेकिन 80% के ऊपर की महिलाएं, ये देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल जब काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पढ़ लिख के, ये तो चलो ठीक है, ये तो ग्रेड 1 ऑफिसर हैं ये, लेकिन हम उन महिलाओं पे आ रहे हैं जो चंद 10,000 रुपए महीना भी कमा रही है और पति अगर उससे थोड़ा 5,000 कमा रहा है, तो घमंड जो है महिलाओं का चरम सीमा पे है। अच्छा, बोला जाता है कि अपनी पत्नी को पढ़ाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, और जो लोग ऐसा मौका नहीं देते हैं अपनी पत्नियों को, तो बोला जाता है कि इनकी सोच छोटी है, छोटी सोच वाले, मानसिकता वाले ये लोग हैं। तो जब वो लोग बड़ा सोच करके अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और पत्नी इतना बड़ा कांड कर देती है, तो फिर इसको कैसे सोचेंगे? देखिए, ये दिल का रिश्ता है, ठीक है ना। ये जो पति पत्नी की बात हो रही है, वो प्यून है और ये एसडीएम है, तो ये पति पत्नी का दिल का रिश्ते का बात हो रहा है, और दिल का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दिल से ही चल सकता है। आप कागजी पन्नों पे इसको जैसे ही उतार देते हैं, तो रिश्ते तो वहीं से खत्म। ईगो की लड़ाई चल रही है, ये हो गई पत्नी की कि घमंड चरम सीमा पे है पढ़ने के बाद। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जब हम ये देखते हैं, तो ये बहुत बड़ा तथ्य है हमारे देश का, नहीं हमारे संस्कृति का, कि एक महिला जब पुरुष से आगे बढ़ती है, तो जो पुरुष का ईगो जो है वो बहुत बुरे तरीके से ईगो हर्ट होता है, ठीक है। हर पुरुष इस बात को पचा नहीं पाते हैं कि ये मेरे से आगे कैसे जा रही है। ये बहुत कम देखने को मिलेगा पुरुषों में कि अपनी महिला को एकदम आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। अगर ये बाबू, जब तुम पढ़ा ही दिया, लिखा ही दिया, तो थोड़ा हम्बल रहो।
ये ईगो की लड़ाई है दोनों में। अच्छा ये बताइए कि मान लीजिए जब महिलाओं को पढ़ा लिखा के इतना पति आगे बढ़ाते हैं, या महिलाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? खुद आप महिला विकास मंच के अध्यक्ष हैं, तो वो महिला जो कि प्यार के नाम पे ढोंग करते हैं कि प्यार है, ये है, वो है, क्या वो सच में प्यार ही रहता है कि कुछ और रहता है? देखिए, प्यार तो प्यार होता है, प्यार का कोई परिभाषा नहीं है। और प्यार जब एक बार हो गया, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होगा ना, एक दूसरे का रिस्पेक्ट ईच अदर अगर नहीं रहेगा, वो रिश्ता ऐसे भी खत्म है। आप यहाँ पुरुष खड़े हैं ना, इतने सारे पुरुष खड़े हैं, ये बाइट हमसे ना लेके आप ये पुरुष से लीजिए। ये बहुत बड़े जनप्रतिनिधि हैं बक्सर के, मैं इनके सामने आज आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ, या बहस भी आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल के कोने में एक मेल ईगो होता है जो कि बहुत तकलीफ देता है कि ये महिला मेरे से आगे कैसे निकल क्या गई। ये सच बात है? आप पुरुष हैं, आप बताइए। सबकी अलग अलग मानसिकता है, सबकी अलग अलग धारणा है। लेकिन दीदी, जो जिस विषय पे आप चोट मार रहे हो, जिस विषय पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, दीदी मेरी अपनी राय है कि जो एसडीएम साहिबा है वो बिल्कुल गलत है। वो गलत इससे होगा क्या जानते हैं? समाज में एक तो महिलाओं को लोग पढ़ाने में महिलाओं को, चूंकि ये हाईलाइटेड मामला हो गया है, और इसका असर होगा कि अब लोग अपनी महिलाओं को या अपनी पत्नियों को पढ़ाने में अब डरेंगे। ये जी एक बात जैसे न्यूज में है, एक बात हम बता देते हैं। एक बात मैं आपको बताती हूँ, किसी एक महिला के चरित्र से पूरे इंडिया की महिलाओं का वर्णन नहीं कर सकते। एक और वजह है, इतने सारे पुरुष कई महिलाओं को दाब के रख दिए, वो सामने आया नहीं आया ना। एक महिला अगर ऐसा की, गलत की, तो उनका कितना सारी महिलाओं पे उंगली उठ गया। क्या लगता है हमारे हृदय में, हम अपने पुरुष जो भी हमारे साथ मेल हैं, हम उनका सहयोग नहीं, हम इन जनप्रतिनिधि के बारे में बोल रहे हैं। कल इनकी इतनी अच्छी बात लगी, मेरे दिलो दिमाग पे छा गया। ये अपने माता पिता तुल्य अपने सास ससुर को इसी तहजे में जो इन्होंने बताया, ऐसे भी पुरुष होते हैं। तो बाकी जो पुरुष अलग होते हैं, हम उनसे इनका क्यों? ठीक है, आप लोग अपना जो है तथ्य रख रहे हैं, लेकिन वो महिला जो एसडीएम महिला, जो कि एक आम व्यक्ति जब तक थी, एक आम महिला जब तक थी, और उनके पति भी एक आम व्यक्ति थे, वो आज भी आम व्यक्ति हैं, लेकिन जब एसडीएम बन जाती हैं तो उनका जो मानसिकता बदल जाता है। वीना जी, मैंने जितना ऑडियो सुना है, हो सकता है ये 100% गलत भी हो, लेकिन उनका कल रात में, चूंकि राम जी भाई ने हमें बताया तो मैं सुन रही थी, मुझे लगता है इन लोगों के बीच में एक शक का कीड़ा है और था। वो तैयारी और गलत फहमी के दौरान, देखिए, अगर किसी को आप गलत 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 कहते जाइएगा ना, तो बाद में वो गलत ही हो जाती है। हो सकता है ज्योति मौर्य, उसी बड़ी इच्छा है हम ज्योति मौर्य से मिलेंगे, अगर रास्ता अच्छा दिखा पाए तो दिखा देंगे, और नहीं दिखा पाए तो वस्तु स्थिति को जान के आप तक। सबके नजर में तो रास्ता साफ है कि वो एसडीएम जब बन जाते हैं तो अपने पति को छोड़ के किसी मनीष दुबे नाम का जो व्यक्ति है, उसके प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं, और पति से बोलते हैं हम इससे प्यार करते हैं। क्या भाई प्यार है, आप देखे करते हुए, हम देखे कि करते हुए प्यार नहीं देखे, तो महिला यहाँ अगर घर के बाहर कदम रखती है तो महिला तो ऐसे ही कैरेक्टरलेस हो जाती है। एक महिला थोड़ी, सारी महिलाओं को बोला जाता है। तो अब वो प्यार की नहीं की, उसके ऊपर चर्चा पूरा देश कर रहा है, तो ये वेस्टिंग ऑफ टाइम ही ना हो। एक बात का हम पुष्टि तो नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज में हमने भी देखा कि ये मामला जब सामने आया और इतना हाईलाइटेड हुआ, तो उत्तर प्रदेश की 136 महिलाएं जो कि एक पति की पत्नी रहते हैं, उनके पति घर बुला लिए कि रहने दीजिए, आप बस करिए, तैयारी वारी पीसीएस और आईपीएस का तैयारी मत करिए। नहीं, ये गलत है। ये देखिए, मैं संदेश दे रही हूँ उन तमाम पतियों के लिए, आप आदर मान सम्मान महिलाओं का बनाए रखिए। कोई महिला जब तक बहुत ज्यादा दिल से दुखी नहीं होती है, जब तक प्रताड़ित नहीं होती है, तब तक वो अलग दूसरा कदम नहीं उठाती और अपना रास्ता नहीं बदलती है। इसलिए एक महिला अगर गलत हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी महिलाएं गलत हो गई। इसलिए आप अपनी बीवियों का तैयारी बंद मत कीजिए, और अगर ऐसा है तो एक एग्रीमेंट पहले साइन करा के रख लीजिए कि देख भाई, तू पलटेगी तो नहीं। और जितने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो उन लोगों पे हम छोड़ देते हैं कि आखिर इस एसडीएम वाले मामले में ज्योति मौर्य को या आलोक मौर्य को आप लोग कैसे देखते हैं, और कौन कितना सही और कौन कितना गलत है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय और प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा।